अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुशो आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ानुल मुबारक बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला इस माह मुबारक को आपके हक़ में बहुत ज़्यादा खैर व बरकत वाला करे। और ये महीना जिस मकसद के लिए हमें अता होता है, हमारे अंदर तक़वा पैदा करने के लिए, अल्लाह पाक इसको हासिल करने और इस माह मुबारक का हक़ अदा करने की तमाम उम्मत मुस्लिमा को तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 बज रहे थे और मैं उठी हुई थी। मैं रात में सोई नहीं क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है कि मैं रात में ना सोऊं, सहरी वगैरह करके और नमाज की अदायगी करके तो फिर आराम से सो जाऊं। तो अभी जो है मैं यहाँ पर बस अभी नमाज़ पढ़ने लगी थी, तो मैंने ना सोचा आप लोगों को ये छोटी सी डेकोरेशन दिखाती हूँ जो कि मैंने अपनी नमाज के लिए की है। अच्छा, नमाज के लिए मैं इसलिए करती हूँ ताकि मुझे ना बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएँ, दिल करे इबादत करने में। आई नो नमाज ऐसे भी अदा हो जाती है, लेकिन जब आप उस चीज़ को थोड़ा सा खुशनुमा बनाते हो तो फिर आपका उस चीज़ में दिल भी लगता है। और इस माह मुबारक को आप एक्चुअली फ़ील कर सकते हो, उसमें इबादत कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो इसलिए ना ये छोटी छोटी जो चेंजेस इंसान करता है ना, इससे उसके अंदर पॉजिटिविटी बहुत आती है। तो मेरे ख़्याल में करना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना करना चाहिए कि भाई आपको उसमें एक बहुत फ़्रेश फीलिंग्स आए। नमाज का कॉर्नर तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ था, जहाँ पे मैंने कुरान मजीद और अपनी चाय नमाज सेट करके रखी हुई हैं। बस मैंने ना लैंप्स मंगवाए थे छोटे छोटे अदनान से, वो मैंने ऐड किए थे और एक अपना बड़ा लैंप जो है वो लगाया था। थोड़ी सी लाइट्स वगैरह हो जाती हैं, बड़ी लाइट ऑफ हो जाती है तो एक बड़ा ही ना अच्छा सा माहौल बन जाता है इबादत करने का। तो बस मैंने रात में ये सारी सेटिंग की थी। अच्छा, अदनान को ना सारी रात जागना बहुत मुश्किल लगता है। वो हार्डली 1-2 बजे तक जागते हैं, उसके बाद उनकी आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं। तो रात में भी पहले तो हमने यही प्लान किया था कि हम दोनों जागेंगे, लेकिन बस उनको दिन भर की इतनी थकावट थी तो वो मुझे कहने लगे कि मैं थोड़ी देर सोता हूँ तो मुझे फिर ना जगा देना। तो बस वो फिर सो गए थे, तो मैंने फिर बस अपनी कुछ काम वगैरह किए, नमाज वगैरह पढ़ी और अब सहरी का टाइम हो गया था। उनको भी मैंने जगाया और उनसे मेन्यू लिया कि भाई सहरी में आपने क्या खाना है, और उसके बाद मैं किचन में आ गई। मैंने ना तकरीबन 1 बजे के करीब मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने ना चावल खा लिए थे और अभी मेरा बिल्कुल कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं कह रही थी कि मैं कुछ ना कुछ लाजमी खा लेती हूँ, वरना फिर ना पूरा दिन गुजारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ब्रेड मैंने रात में ही अदनान से मंगवाई थी, साथ में अंडे भी मंगवा लिए थे। तो अभी बस मैं साथ में चाय बना रही हूँ, साथ में स्ट्रॉबेरी शेक बनाऊंगी। बस ये हमारी ना हल्की फुल्की सी सहरी होगी। आप लोग बताइएगा कि आप लोग सहरी में क्या खाना पसंद करते हैं। मैं जब स्टूडेंट थी तब मैं पराठा और साथ में सालन कोई ना कोई खा लेती थी, और या फिर साथ में ना लस्सी लाजमी पिया करती थी, क्योंकि मुझे याद है कि जब मेरी स्टूडेंट लाइफ थी उस टाइम पे सख्त गर्मियों के भी रोज़े आया करते थे और हमारे एग्ज़ाम्स भी होते थे। तो गर्मियों में ना लस्सी हम लाजमी पिया करते थे ताकि ना उससे स्टमक भी जो है वो ठंडा रहे और फ्रेश फीलिंग्स आए। लेकिन लस्सी पीने के बाद जो इंसान को नींद आती है वल्लाह। और बहुत सारे लोग तो अचार भी बहुत शौक़ से खाते हैं। मेरी एक फ्रेंड है तो वो पठान है, उन लोगों के हाथ तो सहरी में स्पेशल चावल बनते हैं। चावल ना बने तो उनकी सहरी का कोई मज़ा ही नहीं होता। सुबह फ्रेश चावल उनके घर में लाजमी बनते हैं। अब तो खैर उनकी भी शादी हो गई है, अल्लाह ताला उनको खुश रखे अपने घर में। तो वही बात है, हर किसी की अपनी पसंद होती है, हर कोई अपना जायका रखता है, उस हिसाब से सहरी करता है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग सहरी में क्या क्या खाते हैं। अच्छा, रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है ना कि जब ये आता है हर तरफ ऐसा सुकून सुकून सा महसूस होता है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं। हमारे तो इधर मोहल्ले में पास ही मस्जिद है, वहाँ से इतनी प्यारी आवाज़ें आ रही होती हैं, कभी तिलावत की कभी नात की। इतना पुरसुकून सा माहौल रखता है जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। शुरू में तो हम इतने आराम आराम से चल रहे होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम रमज़ान के आखिर में भी पहुँच जाते हैं, और उस टाइम पे हमें बड़ी हो रही होती है कि हम सही तरह से इबादत नहीं कर सके और रमज़ान का हक़ नहीं अदा कर सके।
तो इस चीज़ पे ना बहुत इंसान को गौर करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ अल्लाह ताला को पसंद है ना वो तस्बीहात हैं। अल्लाह ताला कुरान में भी अक्सर ज़िक्र करते हैं कि जब भी तुम फारिग हो अल्लाह ताला की तस्बीह करो। तो एक कोशिश लाज़मी करें कि जब भी बैठे हुए हों, काम कर रहे हों, तो बस तस्बीहात करना शुरू कर दें। अगर ज़्यादा कलिमात नहीं भी आते ना तो सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, पहला कलमा, दूसरा कलमा, कलमे में तो सबको आते हैं, तो कलमे पढ़ सकते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं। बस कोशिश करें कि आपकी ज़ुबान खामोश ना रहे, हर वक्त कुछ ना कुछ ज़िक्र करती रहे। अल्लाह पाक को वो ज़ुबान बहुत पसंद है जो उसकी ज़िक्र से तर रहती है। तो अगर नफल पढ़ने मुश्किल लग रहे हैं ना तो कम से कम तस्बीहात और इस्तग़फ़ार तो कम से कम लाजमी पढ़ें। प्यारे आका के इरशाद का मफ़हूम है कि हलाक हो गया वो शख्स, बर्बाद हो गया वो शख्स के जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया और अपनी मग़फ़िरत ना करवा सका। तो इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में लाजमी शामिल करें। अच्छा, यहाँ पर आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि इस पौधे की पोनी कैसे हो गई। दरअसल गुज़श्ता दिन अम्मी और भाभी आए थे, कुछ चीज़ें वगैरह देनी थी, तो वो आए थे दोनों, साथ में हरम फ़ातिमा भी आई थी। तो अम्मी ने ना इस पौधे को कहा कि ये ना थोड़ा सा टेढ़ा होता जा रहा है जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, तो इसको ना ऊपर की तरफ करके इसकी पोनी बांध देते हैं। तो वो पोनी बांधी और यहाँ पर ना मैंने कुछ मनी प्लांट्स को जो पानी में लगाया हुआ था उनकी जिनकी जड़ें निकल आई थी ना उनको मैंने मिट्टी में लगा दिया। और ये मुझे अम्मी ने कहा था कि इस जो बेल है इसकी 2 टहनियाँ तोड़ के पानी में लगा दो कि इसकी जड़ें निकल आए तो फिर इसको मिट्टी में लगा देना। तो आज मैंने इनको भी लगा दिया था। हरम फ़ातिमा को इतनी हमारे साथ अटैचमेंट हुई हुई है, यानी अपने चाचू और चाची के साथ, कि कल आई तो कल भी इतनी ज़्यादा खुश थी और वापसी पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इतने मज़े के उसने बातें करनी स्टार्ट कर दी है ना, इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है और किसी को हमारे ख़िलाफ़ बोलने नहीं देती, यानी सब उसको छोटा छोटा सा बोलते रहते हैं ना, तंग करते हैं तो हमारे बारे में, तो वो आगे से उनसे लड़ाई करती है कि नहीं वो मेरे चाचू हैं, वो मेरी चच्ची हैं। बच्चे जब इस फेज़ में पहुंचते हैं ना, जब सबको पहचानने लग जाते हैं और ऐसी छोटी मोटी तोतली तोतली बातें करते हैं तो फिर बड़ा प्यार आता है उन पर और उनकी बातें बंदा बड़ी इंजॉय करता है। पहले सालार था मेरी नंद का बेटा, उसकी ऐसी बातें होती थी, और अब उसके बाद ये हमारी छोटी हरम फ़ातिमा है, इसकी बातें सबको बड़ा इंटरटेन करती हैं। तो मैंने अभी दिन भर और कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, बस अभी अफ्तार का टाइम था, यानी अफ्तार का टाइम तो नहीं था, थोड़ा सा पहले ही था। तो अम्मी लेकर आई थी ना सरसों का ऑयल, अम्मी गाँव गई थी, वहाँ से लेकर आई थी, तो वो फिर मेरे लिए भी पूरी बॉटल भर कर लाई थी। तो इसकी एक बात होती है कि इसको मीठा करना होता है और मुझे इतना कोई ख़ास तरीका आता नहीं था। मैंने अम्मी को फ़ोन किया, फ़ोन नहीं मैसेज किया, उनसे पूछा कि मैं इसको कैसे, कोई रोटी शोटी डाल के करते हैं, हर किसी का अपना मेथड होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, इसको थोड़ी देर पहले तेज़ आंच पे पकाओ और उसके बाद आंच बिल्कुल हल्की कर देना और ये पकता रहेगा तो ये मीठा हो जाएगा। तो अभी मैंने साथ इसको चढ़ाया हुआ था और इसका धुआं, उफ उफ उफ, आँखें इतनी जल रही थी मेरी, लेकिन मैंने कहा भाई बर्दाश्त करो। साथ मैंने कहा छोटे मोटे काम करती हूँ, जो कि खजूरें रेडी करनी थी, साथ में चटनी बनानी थी। चटनी मैंने अपनी सास में की रेसिपी की बनाई थी और उसमें मैंने थोड़े से मटर, सब्ज़ मिर्च, धनिया और लहसुन के 3-4 जवे और साथ में साबुत जो सुर्ख मिर्च होती है ना, जिसको दड़ा मिर्च भी बोलते हैं, गोल मिर्च, वो 1-2 मैंने पीस के और उसके बाद उसको दही में शामिल कर दिया था। तो खैर अम्मी के हाथ की तो बात ही हो रहा है ना, अम्मी के हाथ की बनी हुई हो ना तो मैं उसके मुकाबले में किसी सालन को भी नहीं देखती। बस साथ में फिर मैंने पकोड़े फ्राई करने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि कुछ मैंने प्याज वाले बनाने थे और कुछ मैंने आलू वाले बनाने थे। और आज तरह वो कहते हैं ना, 1-2 दिन तो इंसान को रूटीन देखने में ही गुजर जाते हैं। तो आज भी ना मैं मतलब देख रही थी कि कितना टाइम कहाँ से सेव हो सकता है, कितना कहाँ से। असल चीज़ ये है कि इंसान को इस महीने में ज़्यादा इबादत करनी है, खाना पीना तो हम नॉर्मली भी करते रहते हैं। तो अल्लाह पाक हमें इस महीने का हक़ अदा करने की तौफीक दे। तो आप सब मेरी दुआओं में शामिल हैं, मुझे भी अपनी दुआओं में लाजमी शामिल रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।